कितने होगा विराजिए। आपने मांग संख्या 42 और मांग संख्या 45 पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जल जीवन का आधार है, कहावत है जल जठे जगदीश। जल की महत्ता को बताने के लिए हमारे यहाँ निर्जला एकादशी का व्रत, नव परसुता का जलवा पूजन आदि धार्मिक व सामाजिक विधान है। आज विश्व में अनेकों स्थान पर जल संकट है। राजस्थान में देश का 10% भूभाग, 5.2% आबादी व 1.16% जल संसाधन है। भारत में राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में जल की विकट संकट है। शेखावाटी की सुंदरी पनघट पर खड़ी उदास, जितने गहरे कूप हैं उतनी गहरी प्यास। माननीय सभापति महोदय, हमारे सबसे पहले मैं यमुना नदी का जो प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रोजेक्ट में ले रखा है, सबसे महत्वपूर्ण विषय इन्होंने का एमओयू हुआ। इनका एमओयू 17 फरवरी 2024 को 1917 क्यूसेक पानी, इसके लिए इससे पहले 30 वर्ष पहले 1994 में 5 राज्यों के लिए, 5 जिलों के लिए, राज्यों के लिए हुआ, जिसमें हमारे भी राजस्थान के 3 जिले चूरू, झुंझुनू और सीकर, उनके लिए। लेकिन 30 वर्ष से लेकर आज दिन तक उसकी स्थिति एमओयू में ही अटकी पड़ी है। अभी भी 4 माह का इनका समय था। 4 माह में यमुना नदी के बारे में जो एमओयू हुआ उसके लिए आज दिन तक ये धरातल पर उसी स्थिति में खड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यमुना नदी का अगर आपका एमओयू हुआ है, 4 महीने में इसको अगर पूरा नहीं करोगे तो मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में सरकार बदल जाएगी, आपका एमओयू फेल हो जाएगा और सभापति बैठे हैं वो, मैं मेरे सामने खड़ा हूं, हम सब लोग वंचित हो जाएंगे। इसलिए इस योजना को धरातल पर लाके आना है तो आप इनको जल्द से जल्द अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएं और ये यमुना जल हमको पिलाने का आप काम करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिद्धमुख नहर परियोजना लंबे समय से पेंडिंग है, जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र के 14 गांव आते हैं। सभापति महोदय, उन 14 गांवों में सबसे बड़ी समस्या है चकबंदी और मुरबाबंदी की, जिसकी 3 बार 1990 से लेकर 91 में, उसके बाद कमांड और अनकमांड एरिया का क्षेत्र का निर्धारण किया गया। लेकिन आज दिन तक तीसरी बार सर्वे वेबकोस्ट कंपनी के माध्यम से हुआ, लेकिन वेबकोस्ट कंपनी के माध्यम से भी चकबंदी और मुरबाबंदी नहीं हो पाई, इसलिए वहां मुझे पानी मिलने की संकट है। माननीय सभापति महोदय, चोरी सिद्धमुख फीडर में फिलहाल 300 क्यूसेक पानी चलता है, जबकि इस नहर की क्षमता 600 क्यूसेक की है। हैरत की बात यह है कि सिंचाई अधिकारी इसमें 300 क्यूसेक पानी चलाने के लिए 2 मिनट अधिकारी इसमें 300 क्यूसेक पानी चलाने के लिए हरियाणा से मांग करते हैं, जबकि इस 300 क्यूसेक पानी में से भी 0 से 11 किलोमीटर तक हरियाणा में 100 क्यूसेक पानी चोरी हो जाता है। बाकी 200 क्यूसेक पानी नहर के साइफन के माध्यम से भादरा क्षेत्र में चोरी हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, इससे और बुरी हाल हमारी है कि 14 गांव में उस नहर की एक बूंद पानी नहीं आती। जब हमारा नंबर आता है, जब उसका रोटेशन होता है, उस समय हमारे लोग सिर्फ तालाब में पानी डालने के लिए इंतजार करते रहते हैं, जैसे उनके कोई दिवाली का त्योहार आ गया है। इसलिए सभापति महोदय, हमारी इस मांग को माननीय मंत्री महोदय के सामने मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, हमारे इन 14 गांवों को आप नहर के अंतिम छोर तक पानी देने का काम करें, चोरी को रोकने का काम करें, जिससे हमारे सिद्धमुख तहसील के किसान इस जल का आनंद ले सकें और इसके साथ ही चकबंदी और मुरबाबंदी की जो बात है उसको पूरा करने की कोशिश करें। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर परियोजना हमारी अर्थव्यवस्था के सामने कृषि योग्य पानी सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है योजना में आर्य लिफ्ट नहर परियोजना, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर में पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आता है। सिद्धमुख नहर में जो रकबा छूट गया उसका हिस्सा चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर परियोजना में जोड़ा गया। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना राजगढ़ के 37 गांवों को पानी से पहुंचाना था। प्रारंभ में जो इंडेक्स प्लान बनाया गया उसमें चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से राजगढ़ के लिए डिस्ट्रीब्यूटर नहर निकलती थी, इस निकलने का प्रावधान था। इसके लिए सर्वे टेंडर आदि का कार्य लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन कार्य शुरू होने से पहले ही अक्टूबर 2005 में इस कार्य को रोक दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे
कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर परियोजना के 37 गांवों को आप जोड़कर श्री महेंद्र पाल अन्य कमांड से कमांड करने की कोशिश करें।